अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आज़ाद हूँ। इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे माँ तुझे सलाम। माँ एक ऐसा लफ्ज़ है, जुबान से निकलता है तो दिल के अंदर तस्कीन उतर आती है। माँ जो दुखों का मुदावा है, माँ जो इखलास की इंतहा है, माँ जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने मिसाल दी कि अल्लाह ताला 70 माँओं से बढ़कर मोहब्बत करने वाले। माँ की मोहब्बत बेगर्ज मोहब्बत, बेलौस मोहब्बत होती है। दुनिया में जितने काम हैं उनमें सबसे अजीम काम माँ के रुतबे पर जाना है। माँ मेहनत करती है तो बच्चा बुलंदियों तक पहुंचता है। हम देखना चाहें तारीख के औराक पलटकर, हमें ऐसी माएँ नजर आती हैं, उनकी ऐसी मेहनत नजर आती है कि बेसाख्ता दिल चाहता है माँ तुझे सलाम। हाँ माँ तुझे सलाम। आप ही की मेहनत की वजह से सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम इतने बड़े रुतबे तक पहुंचे। वो जो अल्लाह के नबी थे, हलीम शख्सियत थे, उन्होंने कैसे माहौल में परवरिश पाई। उनका तो कोई हमसाया नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था। उन्होंने अपनी जिंदगी के इब्तिदाई हिस्से में कोई जानवर, कोई परिंदा, कोई जीरू नहीं देखा था। खाने पीने के लिए वो खजूरें जो सैयदा हाजरा के पास थी, वो तो शीर खारगी की उम्र में ही खत्म हो गई। पानी जो मशक में था वो खत्म हुआ तो अल्लाह पाक ने जमजम अता कर दिया। फिर कबीले बनु जुरहम के लोग जब उस इलाके में आकर आबाद हुए तो यूं जिंदगी का तसलसल आगे बढ़ा। सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की अजीम शख्सियत के पीछे उनकी वालिदा सैयदा हाजरा की मेहनत नजर आती है। हाँ, उस माँ के पास वो दौलत थी जो किसी दौलतमंद के पास नहीं होती। बेहतरीन माँ, तवक्कुल करने वाली, सब्र करने वाली, अल्लाह ताला की हिकमतों को समझने वाली। उन्होंने अपने बेटे की ऐसी तरबियत की कि वो बाप का फर्मा बरदार बना। उसने रब को तो पहचाना था, रब का इबादत गुजार तो था, वालिद के मर्तबे को भी पहचाना, बाप के लिए मददगार बना, नेकी के कामों में कैसा ताउन किया। तारीख इंसानी में अगर हम ये देखना चाहें सबसे फर्मा बरदार कौन सा बेटा है, टॉप ऑफ द लिस्ट हमें सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम मिलते हैं। उन्हें ऐसी अजीम माँ मिली जिनसे उन्होंने तवक्कुल सीखा, जिनसे उन्होंने सब्र सीखा। जब उनके वालिद ने उन्हें कहा कि मैं ख्वाब में देखता हूं कि मैं आपको ज़िबा कर रहा हूं, तो सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम समझ गए कि नबी का ख्वाब झूठा नहीं हो सकता। उन्हें यह इल्म कहां से मिला था? ये इल्म देने वाली अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात थी और उनकी माँ। माँ की मेहनत, बेटे की पॉजिटिविटी, कितने पॉजिटिव थे। जब वालिद ने कहा मैं तुम्हें ख्वाब में ज़िबा कर रहा था। हाँ,
اسی ماں کا بیٹا ہے جس کو ان کے والد نے چھوڑا تھا، تو انہوں نے پوچھا تھا کیا اللہ کے حکم سے چھوڑے جا رہے ہو؟ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب جواب میں سر ہلا دیا تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا، سنہرے الفاظ ہیں، لا یضیعن اللہ ابدا، کہ اللہ تعالی ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ماں کہتی ہے اور اتنے برس کے بعد بیٹا بھی کہتا ہے، آپ کر ڈالیے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کہاں سے سیکھا تھا یہ صبر؟ ماں سے۔ ماں کا کردار ہے، ماں کی حکمت ہے۔ سیدہ ہاجرہ نے جیسے صبر کیا تھا، جیسے توکل کیا تھا، شیخ ابوبکر جابر الجزائری اپنی کتاب سیرت حبیب میں لکھتے ہیں، حاذ الحبیب محمد یا محب کا ترجمہ ہے، کہتے ہیں جڑوں کی خوشبو شاخوں میں آ ہی جایا کرتی ہے۔ وہ جڑ کون ہے؟ وہ ماں ہے۔ ماں صبر کرنے والی ہو تو اولاد بھی صبر سیکھتی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں رب العزت نے فرمایا، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا۔ کہاں سے سیکھی وعدے کی سچائی؟ ماں سے۔ ایک ماں اپنے بچے کو کب وعدے کا سچا بنانے کی کوشش کرتی ہے؟ جب وہ خود وعدے کی سچی ہوتی ہے۔ ایک ماں کا اپنے بچے پر کتنا گہرا اثر ہوتا ہے، شخصیت پر کیسی چھاپ لگتی ہے۔ ماں فرما بردار تو بیٹا فرما بردار۔ صالحیت بیٹے کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے۔ سلام ہے اس ماں کو جو اپنے رب سے امید رکھتی تھی، جو اپنے رب سے خوف رکھتی تھی، جو اپنے رب کی ڈالی ہوئی آزمائش پر صبر کرتی ہے، جس کا دل اپنے رب کے لیے خالص ہے، جو اپنے رب کی شکر گزار ہے، جو اپنے رب پر توکل کرتی ہے، جو اپنا محاسبہ کرتی ہے، جو حلال و حرام سے بچتی ہے۔ یہی خصوصیات تو بچے میں بھی چاہیے اچھا انسان بننے کے لیے۔ یہ دل کے اعمال ہیں، دل کی عبادات ہیں، عمدہ انسانی خصوصیات ہیں۔ محض لفظوں سے کوئی نہیں سیکھتا، عمل سے سیکھتا ہے۔ اور ماں کا عمل بچے کی شخصیت کو پروان چڑھاتا ہے۔ پھر اب دیکھیے کہ ماں بچے کو کیا سکھاتی ہے؟ اپنے رب کا تعلق، اپنے رب کی عبادت۔ ماں سچائی سکھاتی ہے، ماں صبر سکھاتی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سچائی کے پیچھے دیکھیں تو ان کی ماں کی سچائی نظر آتی ہے۔ ماں کی چھاپ اولاد پر لگتی ہے، ماں کا کردار اولاد میں جھلکتا نظر آتا ہے۔ سیدہ مریم کی صداقت کی گواہی اللہ رب العزت نے دی ہے۔ ان کا خمیر نیکی میں گندھا ہوا تھا، انہوں نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی، اپنے کانوں کی، اپنی سماعتوں کی حفاظت کی، اپنے دل کی حفاظت کی، انہوں نے اپنے وقت کی حفاظت کی، اپنا وقت عبادت گزاری میں لگایا۔ انہی کے یہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جنم لیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے رب العزت نے ان کی ماں کی سچائی کی گواہی اس وقت دلوائی جب وہ ابھی گود میں تھے۔ سورہ المائدہ
कि आयत नंबर 75 में इसका तज़किरा मिलता है, व उम्मुहु सिद्दीक़ा, और उसकी माँ सिद्दीक़ा है, सच्ची औरत है। सच्चाई का पैकर ही तो अपने बच्चे को सच सिखा सकता है। वो अपनी माँ से बहुत हुस्न सलूक करने वाले थे। नेकी का फल, नेकी का असर, हाँ नेकी असरअंदाज होती है। वो अपनी माँ के बहुत खिदमत गुजार, बहुत फर्मा बरदार थे, माँ की बहुत मानने वाले थे। अल्लाह ताला ने उन्हें निशानी के तौर पर अपने पास रखा है। जिस दिन ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा उतरेंगे, नाजिल होंगे, फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हुए, उनके बालों से पानी के कतरे टपकते होंगे, और वो आएंगे तो वो क्या किरदार अदा करेंगे? सलीब को तोड़ डालेंगे। सच्ची माँ का सच्चा बेटा झूठ को बर्दाश्त नहीं करेगा। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम सारी दुनिया को सच पर ले आएंगे। अल्लाह ताला ने माँ की सच्चाई बेटे के अंदर कैसे दिखाई है। सैयदना याह्या अलैहिस्सलाम की नरमी के पीछे उनकी माँ की नरमी थी। माँ बूढ़ी है, नबी की बीवी है, सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी। उन्होंने अपने बेटे की शख्सियत को कैसे परवान चढ़ाया। ये अल्लाह ताला की तकदीर तो थी ही कि वो अपने वालिदैन के फर्मा बरदार होंगे, लेकिन उनमें एक खास बात उनकी नरम दिली थी, और वो औरतों की तरफ रग़बत नहीं रखते थे। सैयदना याह्या अलैहिस्सलाम लोगों के लिए बेहद नरम दिल थे। वो नरमी उन्हें बूढ़े माँ बाप की तरबियत की वजह से अल्लाह ताला के फजलो करम से नसीब हुई। इमाम बुखारी की कामयाबी के पीछे उनकी वालिदा की अनथक मेहनत थी। बच्चे की इस्लामी खुतूत पर तरबियत करने वाली माँ, कैसा मिजाज था उनका। इमाम बुखारी बचपन में नाबीना हो गए तो माँ ने अल्लाह ताला के सामने बहुत ताहुजारी की, बहुत ज्यादा अल्लाह ताला के आगे रोती थीं। एक रात ऐसा हुआ कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके ख्वाब में आए और उन्हें कहा कि तुम्हारे बच्चे की बसारत लौटा दी गई। जब उन्होंने देखा तो बच्चा उनकी तरफ देख रहा था। दुआ से कभी नहीं घबराना चाहिए, और माँ तो सरापा दुआ है। वो अपने बच्चों के बारे में हमेशा दुआ करती है और उसे दुआ करनी चाहिए। इमाम बुखारी की वालिदा ने अपने बेटे की तालीम और तरबियत कैसे की। बचपन से ही उन्हें इल्म हासिल करने का शौक दिलाया। उनकी विलादत 194 हिजरी में हुई। 11-12 साल की उम्र में हदीस का पहला सिमा 205 हिजरी में किया। बचपन में सैयदना अब्दुल्ला इब्न मुबारक की किताबें ज़बानी याद कर लीं और अपने शहर के मुहद्दिसीन मोहम्मद बिन सलाम, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और मोहम्मद बिन यूसुफ से हदीस की रिवायत की 70,000 अहादीस याद कर लीं। सलीम बिन मुजाहिद का बयान है कि एक दिन मैं मोहम्मद बिन सलाम की मजलिस में थोड़ी सी देर से पहुंचा। उन्होंने कहा कि अगर तुम पहले आते तो एक बच्चे को देखते जो 70,000 अहादीस जुबानी याद किए हुए है। इसके बाद मैंने मोहम्मद बिन इस्माइल से मिलकर पूछा कि तुम ही कहते हो कि मुझे 70,000 हदीसें याद हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, बल्कि उससे ज्यादा। इमाम ज़हाबी ने लिखा है